तो आप बटे हुए हो। अब वो श्रीलंका से हुआ या वेस्ट इंडीज से हुआ या उससे पहले से हुआ, आपकी क्रिकेट तो बटी हुई है। योगी जी याद आ गए। और देखो होता है तो कटेंगे, जो उनका एक वायरल बहुत हुआ था। नहीं होता है, मतलब अक्सर बाज दफा ये होएगा ही होएगा कि जब परफॉर्मेंस नहीं होती तो आप एक दूसरे की ढाल बन जाते हो। लेकिन इस कदर 6 महीने में हो जाएगा छिटाकशी, मैंने तो नहीं सोची थी। अब आप सोचिए कि इंडियन क्रिकेट में इतनी इनसिक्योरिटी है कि सीनियर प्लेयर भी इनसिक्योर है, मिड लेवल का भी इनसिक्योर है, और जूनियर प्लेयर तो इनसिक्योर है ही है। एक दूसरे का नाम लेकर आप कुछ अचीव कर नहीं रहे। आपका, मुझे याद है आप लोगों ने जिस दिन सिडनी से वो कहानी आई थी तो आपने ये कहा था कि ये स्टोरी लीक क्यों हुई, याद है? मैं अब देखता हूं कि हर रोज ही कोई ना कोई स्टोरी लीक हो रही है। हमने यहाँ पे 3 दिन पहले बोला कि यार शेफ जाते हैं, सिक्योरिटी जाती है, हेयर ड्रेसर जाता है, मेकअप मैन जाता है, सोशल मीडिया टीम जाती है। आज खबर आई कि अपेरेंटली उनको भी बैन कर दिया गया। सो ये पहले आप करवा रहे थे ना। अब डंडा चला के अगर आपको ये लग रहा है कि इंडिया की क्रिकेट टीम आप सुधार लोगे तो गलत है। ये नहीं हो सकता, ये मिलिट्री नहीं है, वो हॉस्टल भी नहीं है स्कूल का, ये हॉस्टल नहीं है। हाँ। आप दूर जाते जा रहे हो। हाँ। लेकिन इस वक्त जो भी आपके क्रिकेट चलाने वाले हैं, करना क्या है? अगर मेरे में और आप में कोई कम्युनिकेशन गैप है तो जय को बिठाना चाहिए, प्रोफेशनल है ना। आप अगर कोच के लिए कह रहे हो या कप्तान के लिए कह रहे हो या सिलेक्टर किसी के लिए भी कह रहे हो, आप बिठा दो। इसमें प्रॉब्लम क्या है भाई? गोली थोड़ी मार दोगे एक दूसरे को। लेकिन इस तरह चलता रहेगा तो जहर बढ़ता रहेगा। और इस वक्त आपकी टीम में जहर दिख रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि जहर है, जहर है, जहर है। अब आज मैंने कल भी बोला था, आज अगर हम तालियां बजा रहे हैं और ये फलाना रणजी ट्रॉफी खेलने जा रहा है, कितनी अच्छी बात है, तो फिर आप अंदाजा लगाइए हम कहां पे बैठे। लेकिन सर एक यंगस्टर का नाम आना, मतलब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, कि सरफराज खान है कहीं ना कहीं इसका हिस्सा कि उन्होंने लीक कराया है या उनको पता था? पहले तो उन्हें पता कैसे था? ये बताया किसने? ये लीक किसने किया है कि सरफराज ने लीक किया था? सर जैसे बाकी सब चीजें आ रही हैं वैसे तो आप वो गलती मत कीजिए। आपने उनका नाम ले लिया, क्या आपके पास वो प्रूफ है? मैं वही कह रही हूँ कि मुझे नहीं लगता या मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है। सो प्रॉब्लम ये होती है, कभी एक जगह से नाम आता है और 10 जगह फिर सोशल मीडिया पे चलता है, और अब वो सच है झूठ है मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन कई बार आप अगर एक झूठ को 50 बार बोलोगे तो वो सच हो जाएगा। लेकिन हाइपोथेटिकली चलो, सबसे पहले इंडियन टीम अपने होम ग्राउंड में बहुत बड़ी सीरीज हारी, उसके बाद बीजीटी के अंदर इतनी बड़ी शिकस्त के बाद जो बीसीसीआई बोर्ड के मेंबरान हैं वो गुस्सा हो गए हैं गौतम गंभीर कोच के ऊपर, और गौतम गंभीर गुस्सा हो गए इंडियन टीम के ऊपर। इस सिचुएशन के ऊपर विक्रांत गुप्ता कहना है कि इंडियन टीम में ग्रुपिंग हो गई है, क्योंकि एक ग्रुप तो वो है जो गौतम गंभीर को सपोर्ट करता है और रोहित शर्मा की कैप्टनसी के खिलाफ है, दूसरा ग्रुप रोहित शर्मा को सपोर्ट करता है गौतम गंभीर के रूल्स के इंस्ट्रक्शन के खिलाफ है कि गौतम गंभीर टीम के अंदर मैच में लूज ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं। लेकिन विक्रांत गुप्ता कहने ग्रुपिंग तो टीम में हो चुकी है, ये बात तो तय, क्योंकि ड्रेसिंग रूम की लड़ाई की बातें ऐसे मीडिया तक नहीं आती जब तक कोई ड्रेसिंग रूम का बंदा ना कोई बात बताए। और ड्रेसिंग रूम में सिवाय खिलाड़ियों के और टीम के कोच गौतम गंभीर के अलावा कोई भी ड्रेसिंग रूम में नहीं होता। लिहाजा कोई ना कोई बंदा टीम में ऐसा है जो कि ड्रेसिंग रूम की खबरें नहीं करता है, जो कि तमाम तर बातें पहुंचती है मीडिया चैनल्स के बाद। विक्रांत गुप्ता कह रहे हैं कि सबसे बड़ी वजह ग्रुपिंग की है बीजीटी, क्योंकि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के अंदर इंडियन टीम को इतनी बड़ी डिफीट हुई, जिसके बाद रोहित शर्मा विराट कोहली को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। सबसे बड़ा क्रिटिसाइज किया गया एशविन के रिटायरमेंट के ऊपर, क्योंकि जिस तरह एशविन ने अचानक सीरीज के दरमियान रिटायरमेंट ली, क्योंकि अगर रिटायरमेंट का इरादा उनका था तो वो सीरीज खेलने कभी भी न जाते, लेकिन अचानक सीरीज के 3 मैच खेलने, अचानक अगले मैच में रिटायरमेंट का ऐलान किया और अगले ही दिन वापस आ गए, 1-2 दिन वेट भी नहीं किया। विक्रांत गुप्ता कहना है कि एशविन रिटायरमेंट के बाद ये बात मुकम्मल तौर पर तय थी कि रोहित शर्मा विराट कोहली अचानक किसी भी वक्त रिटायरमेंट का ऐलान कर देंगे। लेकिन बाद में क्या हुआ, मुलाकात तय हो गई, रिटायरमेंट मौखर हो गई। लेकिन तमाम तर बड़ी वजह है बीजीटी के अंदर इंडियन टीम की बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग की खराब परफॉर्मेंस, जिसकी तमाम तर मलबा टीम डालती है कोच के ऊपर, बीसीसीआई बोर्ड डालता है कोच के ऊपर और कोच डालता है रोहित शर्मा की। परफॉर्मेंस नहीं होती तो आप एक दूसरे की ढाल बन जाते हो। लेकिन इस कदर 6 महीने में हो जाएगा छिटाकशी, मैंने तो नहीं सोची थी। अब आप सोचिए कि इंडियन क्रिकेट में इतनी इनसिक्योरिटी है कि सीनियर प्लेयर भी इनसिक्योर है, मिड लेवल का भी इनसिक्योर है, और जूनियर प्लेयर तो इनसिक्योर है ही है।
एक दूसरे का नाम लेकर आप कुछ अचीव कर नहीं रहे। आपका मुझे याद है, आप लोगों ने जिस दिन सिडनी से वो कहानी आई थी तो आपने ये कहा था कि ये स्टोरी लीक क्यों हुई, याद है? मैं अब देखता हूं कि हर रोज ही कोई ना कोई स्टोरी लीक हो रही है। हमने यहाँ पे 3 दिन पहले बोला कि यार शेफ जाते हैं, सिक्योरिटी जाती है, हेयर ड्रेसर जाता है, मेकअप मैन जाता है, सोशल मीडिया टीम जाती है। आज खबर आई कि अपेरेंटली उनको भी बैन कर दिया गया। सो ये पहले आप करवा रहे थे ना। अब डंडा चला के अगर आपको ये लग रहा है कि इंडिया की क्रिकेट टीम आप सुधार लोगे तो गलत है। ये नहीं हो सकता। ये मिलिट्री नहीं है, वो हॉस्टल भी नहीं है स्कूल का। ये हॉस्टल नहीं है। आप दूर जाते जा रहे हो। लेकिन इस वक्त जो भी आपके क्रिकेट चलाने वाले हैं, करना क्या है? अगर मेरे में और आप में कोई कम्युनिकेशन गैप है तो जय को बिठाना चाहिए। प्रोफेशनल है ना। आप अगर कोच के लिए कह रहे हो या कप्तान के लिए कह रहे हो या सिलेक्टर किसी के लिए भी कह रहे हो, आप बिठा दो। इसमें प्रॉब्लम क्या है भाई? गोली थोड़ी मार दोगे एक दूसरे को। लेकिन इस तरह चलता रहेगा तो जहर बढ़ता रहेगा। और इस वक्त आपकी टीम में जहर दिख रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि जहर है, जहर है, जहर है। अब आज मैंने कल भी बोला था, आज अगर हम तालियां बजा रहे हैं और ये फलाना रणजी ट्रॉफी खेलने जा रहा है, कितनी अच्छी बात है, तो फिर आप अंदाजा लगाइए हम कहां पे बैठे। लेकिन सर एक यंगस्टर का नाम आना, मतलब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, कि सरफराज खान है कहीं ना कहीं इसका हिस्सा, कि उन्होंने लीक कराया है या उनको पता था? पहले तो उन्हें पता कैसे था? ये बताया किसने? ये लीक किसने किया है? कि सरफराज ने लीक किया था। सर जैसे बाकी सब चीजें आ रही हैं वैसे तो आप वो सरफराज गलती का मत नाम आया। कीजिए। आपने उनका नाम ले लिया, क्या आपके पास वो प्रूफ है? मैं वही कह रही हूँ कि मुझे नहीं लगता या मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है। सो प्रॉब्लम ये होती है, कभी एक जगह से नाम आता है और 10 जगह फिर सोशल मीडिया पे चलता है। और अब वो सच है झूठ है मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन कई बार आप अगर एक झूठ झूठ को को 50 बार बोलोगे तो वो सच हो जाएगा। जाता। लेकिन हाइपोथेटिकली चलो आप एक लड़के का नाम ले रहे हैं, सो आप ये कह रहे हैं कि सारी क्लेश की जड़ जो थे वो वही थे। आप जो स्टोरी पहले दिन आई थी इंडियन एक्सप्रेस अखबार में, वो साफ तौर पर आपको लगता है कि ये किसी एक इंसान की नहीं है। ये 2, 3, 4 हिस्सों से आई है और बिना बीसीसीआई से वेरीफाई किए वो स्टोरी नहीं छप सकती थी। उसमें कुछ ऐसी चीजें थी जो एक यंग लड़का जिसको मतलब शायद 3 या 4 बार नेट मिला होगा पूरे 50-60 दिन के दौरे पे, वो तो नहीं दे सकता। बिल्कुल। तो और वो इतना करीबी भी नहीं हो सकता आपके कि वही ना, और एक 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 चीज नहीं, नहीं, वो ड्रेसिंग रूम में उनकी स्पीच हुई जो उन्होंने आके बोला वो तो हो सकता है, खून कब खोलेगा, वो उतने तक मैं मानता हूँ कि मतलब एक लड़का कह सकता है अरे देखा आज ना गौती भाई बड़े गुस्से में थे, अरे क्या हुआ ऐसा उन्होंने बोला। बट ये तो एक कोच का काम है हर रोज जाके बोलना। मुझे उस दिन उस स्टोरी में ये अगर बाहर भी आती है कि गौतम गंभीर ने आके स्पीच दी और वो किसी ने भी किसी जर्नलिस्ट को भी बता दिया तो उसमें गलत भी कुछ नहीं है। उसमें किसी को बट जय आप एक चीज देखो उस स्टोरी में तो जर्नलिस्ट की कुछ ऐसी चीज बाहर आ गई जो नहीं आनी 3 हफ्ते पीछे जाओ उस स्टोरी में तो कुछ था ही नहीं, मतलब उस लिहाज से वो तो टिप ऑफ द आइसबर्ग था। उसमें तो ये लग रहा था कि यार ये हल्की हल्की ना बहस कर रहे हैं। हमें थोड़ी पता था कि बहस छोड़ो, वो तो लड़ाई है यार, वो तो AK-47 ताने बैठे।